कैसे हैं दोस्तों? नमस्कार दोस्तों। आप अगर रेगुलर हमारी वीडियो देख रहे होंगे ना, तो आज बोर्ड खाली है तो आपको लग रहा होगा कि आज क्या बताएंगे। ज़्यादातर केसों में क्या होता है कि हम लोग बोर्ड पे मैं कुछ ना कुछ बना के रखता हूँ और उस पर चर्चा करते हैं, उस पर वीडियो बनाते हैं, वो आपको अच्छा होता है। आज मैंने बोर्ड पे पहले से कुछ बनाया नहीं है, इसका मतलब कि आज कोई ड्राइंग्स या कोई कंपोनेंट्स तो नहीं है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों की ना क्वेरी आ रही थी कि सर G10 के ऊपर एक वीडियो बनाइए। समझ रहे हैं? आप सब लोगों को थोड़ा या ज़्यादा ये पता तो होगा कि G10 है क्या। तो आज हम लोग G10 को अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं ताकि कोई भी जो डाउट है ना आपका वो फिनिश हो जाए। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं G10। दोस्तों, ये G10 है क्या? G10 ना, ये है प्रोग्रामेबल ऑफसेट। प्रोग्रामेबल में ये स्पेलिंग पता नहीं क्या होगी। प्रोग्रामेबल यही है क्या? प्रोग्रामेबल, चलो स्पेलिंग आप देख लेना। प्रोग्रामेबल ऑफसेट सेटिंग। तो G10 होता है प्रोग्रामेबल ऑफसेट सेटिंग। कई जगह इसको डाटा सेटिंग भी बोल देते हैं, है ना। ऑफसेट डाटा सेटिंग भी कई जगह पे हमने देखा, इसको बोलते हैं ऑफसेट डाटा सेटिंग। ये दोनों का मतलब सेम ही है। ये कुल मिला करके ना हमारे ऑफसेट को प्रोग्राम के थ्रू सेट करने का एक विकल्प है। हम इसको यूज करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है थोड़ा और भी ज़्यादा सेफ और अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हम लोग ये देखें कि ये कैसे यूज होता है, तो कई लोगों ने आप देखा भी होगा कि हम लोग प्रोग्राम में अलग अलग कुछ यूज कर देते हैं। G10 है ना, G10, G90, उसके बाद आप यहाँ पे L2, P1, फिर यहाँ पे हम लोग X, Y, Z की कुछ भी वैल्यू हम लोग डाल देते हैं। दोस्तों, एक तो हम लोग ये समझें L1, L2, L3, P1, P2, P3 ये है क्या। तो इसको हम लोग अगर अच्छे से समझें तो आप ये जान लें कि हम लोग मशीन में ना जो ऑफसेट है, मशीन में जो ऑफसेट हम लोग पढ़ते हैं ना, थोड़ा नीचे कर देता हूं, ज्यादा ऊपर लग रहा है। ऑफसेट हम लोग तीन तरीके के पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है दोस्तों हमारा वर्क ऑफसेट। वर्क ऑफसेट। दूसरा होता है ज्योमेट्री ऑफसेट। ज्योमेट्री ऑफसेट। और तीसरा होता है वियर ऑफसेट। है ना, यही होता है वर्क ऑफसेट, ज्योमेट्री ऑफसेट और वियर ऑफसेट। तो जब हम लोग प्रोग्राम में इसको यूज करते हैं ना, तो कैसे करते हैं ये समझें कि वर्क ऑफसेट तो हम लोग यूज करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि हम लोग ये G54 से लेकर के ना G59 तक ये हमारा वर्क ऑफसेट होता है। और इसी में एक सबसे ऊपर बेस होता है जो 00 बोलते हैं। और जो ज्योमेट्री ऑफसेट और वियर ऑफसेट है ना, वो ये दोनों मिलके थोड़ा सा अलग क्या हो जाता है, इसको हम लोग H ऑफसेट बोल देते हैं। इसको अगर हम लोग ऐसे ही लिख दें कि एक हमारा वर्क ऑफसेट है, दूसरा H ऑफसेट हो गया, तो अब H ऑफसेट में ही आपका फर्स्ट जो हो गया वो
ज्योमेट्री एच हो जाता है, ज्योमेट्री एच ऑफसेट, और सेकंड हो जाता है वियर एच ऑफसेट, वियर एच ऑफसेट। ठीक है, तो अब हम लोग एच ऑफसेट भी बोलते हैं, और नहीं तो इसको हम लोग टूल ऑफसेट या टूल लेंथ ऑफसेट या टूल लेंथ कंपनसेशन ऐसा हम लोग बोलते हैं। और तीसरा इसमें हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डी ऑफसेट। तो डी ऑफसेट में भी ये ऐसे ही रहता है, आपने देखा होगा कि एक तो ज्योमेट्री डी होता है, ज्योमेट्री डी ऑफसेट, और दूसरा होता है वियर डी ऑफसेट। वियर डी ऑफसेट, ठीक है ना। अब होगा क्या कि जो हम लोग ये L1, L2, L3, ये G10, L90 तो सब में रहता है, ठीक है। अब वर्क ऑफसेट के लिए ना दोस्तों, अगर मैं इसको मिटा देता हूं फिर आपको मैं समझा दूंगा। तो ये जो L लिखते हैं ना वर्क ऑफसेट के लिए, तो हम लोग L2 लिखते हैं। L2 लिखेंगे, इसका मतलब कि वो वर्क ऑफसेट के लिए ही है, ठीक है। और L2 के साथ में जब हम P1 लिखते हैं, P1 या P0 या कुछ भी, तो आप उसके साथ में हम लोग X, Y, Z लिखते हैं ऐसा। तो अब समझे कि L2 तो हमारा हो गया ये किसके लिए, वर्क ऑफसेट के लिए, कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो वर्क ऑफसेट के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे जो P1 है एक्चुअल में ये हम लोगों का ऑफसेट नंबर है, ये हर जगह ऑफसेट नंबर है। अगर ऑफसेट नंबर की हम लोग बात करेंगे ना, तो आपको मालूम होगा कि अगर हम देखें तो एक तो यहाँ बेस होता है, फिर आपका G54 हो गया, G55 हो गया, 56 हो गया, तो ऐसे 59 तक रहता है। तो अब ये बेस के लिए तो हम लोग L0 यूज करेंगे, 54 के लिए L1, 55 के लिए L2, L1 नहीं P0, सॉरी, L2 तो हो गया वर्क के लिए, बेस के लिए P0, G54 के लिए P1, 55 के लिए P2, 56 के लिए P3, ऐसे ही 57 के लिए P4, 58 ऐसा ये चलेगा। और ये जो है ना ये उसकी वैल्यू होती है जब हम लोग मशीन को जीरो करते हैं ना, तो जब मशीन का कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए हमारा कोई वर्क है ऐसा कुछ भी, और यहाँ पे हमें वर्क का 0 पॉइंट बनाना है, ठीक है। और जब मशीन को हम किसी भी तरीके से, चाहे होल्ड को डायल करके या मेजर करके, हम लोग जब यहाँ पे लाके मेजर करते हैं ना, तो आप इस मेजर को कहाँ करते हैं, समझ रहे। इसको मान लीजिए कि हमने G54 में मेजर कर लिया, तो G54 में करेंगे तो x की कुछ वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी। तो x में अगर हम लोग मेजर करते हैं तो आप समझें कि x माइनस में वैल्यू आ गया या प्लस में कुछ भी आ गया। x माइनस हमने मान लिया 250 आ गया, y हमारा प्लस में 105 आ गया, कुछ भी पॉइंट में भी कुछ हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है। और जनरली हम लोग z को तो 0 0 ही रखते हैं प्रोडक्शन में, ऐसा। तो अब क्या होता है दोस्तों कि ये वैल्यू ना G54 में है, तो हम प्रोग्राम जब बनाते हैं ना मशीनिंग सेंटर का, तो आपने देखा होगा कि हम हर टूल में G54 का यूज कर देते हैं, तो मशीन इस वैल्यू को रीड करती है। अब हमें क्या करना होता है कि अगर हम इसी को प्रोग्रामेबल कर देंगे ना, तो प्रोग्रामेबल में क्या होगा कि आपको यही वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। जैसे x में -250, y में 105 और z में 0 कर देना, तो ठीक है। तो अब ये लिख देंगे तो क्या होगा कि अगर गलती से आपकी ये वैल्यू डिलीट भी हो गई, तो भी मशीन जैसे इस लाइन को पढ़ेगी ना, सेम यही वैल्यू आपके G54 में आके स्टोर हो जाएगा,
ठीक है ना। तो इसका यूज हम लोग अलग अलग तरीके से भी करते हैं। एक तो ये कुछ भी जीरो यहाँ आप ऑफसेट दे भी देंगे ना, -2 mm 3 mm, आपने इसको सपोज करिए कि इसमें -10 mm माइनस कर दिया, तो -10 किया तो ये क्या हो गया वैल्यू, ये 260 हो गया। लेकिन यहां से होगा नहीं, जैसे इस लाइन को मशीन पढ़ेगी x में -250 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो अगर हम लोग प्रोग्रामेबल वर्क ऑफसेट यूज करते हैं ना, तो जो भी ऑफसेट होगा वो आपको यहीं से देना है, तो वो अपने आप यहाँ आ जाएगा। एक तो ये है इसका बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि हम लोग क्यों यूज करते हैं, नहीं भी आप यूज करते हैं ना तो भी प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन यूज क्यों करते हैं, यूज इसलिए करते हैं दोस्तों कि अगर सपोज करिए कि एक ही टेबल है हमारा और इस पे यहाँ पे भी कोई फिक्चर बना हुआ है और यहाँ पे कोई हम स्क्वायर पीस बना रहे हैं, कुछ ऐसा। अभी यहाँ पे जब हम वर्क ऑफसेट लेते हैं या यहाँ पे लेते हैं, तो सपोज करिए कि ये G54 में चल रहा है, तो कई बार जब हम लोग मशीन पे कोई प्रैक्टिकल करना है या कोई दूसरी सेटिंग लगानी है या किसी टूल में कुछ चेंजेस करना है, तो हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा इस प्रोग्राम में वर्क ऑफसेट कौन सा यूज हो रहा है, तो हम इस प्रोग्राम के वर्क ऑफसेट को नहीं छेड़ेंगे, समझ रहे। तो उस केस में क्या रहता है कि हम लोग G54 के बजाय 55 या 56 ले लेते हैं। बट अब जैसे ये G54 चल रहा है, ये पार्ट, इसका प्रोग्राम नंबर हो सकता है 18 हो, ये हम जो बनाने जा रहे हैं इसका प्रोग्राम नंबर हो सकता है 0025 हो, इसका प्रोग्राम अलग अलग फीचर से। तो अब क्या है कि G54 जो वो 18 है ना, उसमें हमने ऐसा कुछ डाल रखा है और हम 25 चलाएंगे, इस पे सेटिंग करेंगे, तो अब हम G54 को बचाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी G54 मेजर कर सकते हैं। G54 में मेजर करेंगे तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू अब कुछ और आ गई होगी, माइनस में 300 आ गई है ना, ये प्लस में या माइनस में 250 कुछ भी आ गया। तो अब ये G54 वाली वैल्यू जो रहेगी, अब यहाँ पे मेजर कर रहे हैं तो ये आ रही थी, यहाँ पे कर रहे थे कुछ और। अब इसके प्रोग्राम में, अब ये तो जैसे मान लीजिए हम लोगों का ओ 0018 चल रहा था, तो हमने ये लिख रखा है। जो 25 नंबर का प्रोग्राम होगा ना दोस्तों, ओ 0025, तो इसमें भी हम लोग इसके प्रोग्राम में हमने कुछ ऐसा लिख रखा होगा कि G10 G90 L2, समझ रहे, P1। अब इसमें P1 मतलब G54, तो P1 लिख दिया और यहां पे हम लोग लिख देंगे x - 300, कामा नहीं जरूरत है, y - 250, z 0.0। तो जैसे ही ये, अगर ये फिक्चर यहां से खुलते नहीं है, समझ रहे, ये परमानेंट बंधे हुए हैं, तो इसकी वैल्यू भी मशीन के 0 पॉइंट से वर्क के 0 पॉइंट की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। क्लियर है ये। तो अब क्या होगा कि अब अगर आप इस पे जॉब ले रहे हैं तो आपको दोबारा ऑफसेट नहीं लेना, आप G25 चलाएंगे, यहाँ की वैल्यू ये लिखा हुआ ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगी। और अगर हम ये 18 नंबर का प्रोग्राम चलाएंगे, इस पे फिक्चर करके इसकी वैल्यू यहाँ है, जैसे ये चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू जो यहाँ पे है x - 250 और y 105, तो ये अपने आप आके यहाँ स्टोर हो जाएगी। तो हमें ऑफसेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 0 पॉइंट का ऑफसेट होता है वो सब में एक ही रहता है। तो जो ज्यादातर यूज होता है वो L2 वर्क ऑफसेट, तो हम लोग ज्यादातर तो L2 यूज करते हैं। लेकिन कभी आपको H ऑफसेट या D ऑफसेट भी यूज करना हो ना, वो ज्यादा बेनिफिशियरी तो नहीं है, बट ठीक है, आपके दिमाग में है कि तो चलो L2 वर्क ऑफसेट का तो जानेंगे, H ऑफसेट या D ऑफसेट का भी आपको जानना है। इसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको अभी चला के दिखा दूंगा कैसे वैल्यू को ये रीलोड करती है डाटा को, ठीक है। चलिए, तो ये वर्क ऑफसेट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा H ऑफसेट और D ऑफसेट है, तो H ऑफसेट के लिए ना दोस्तों L10 और L11 यूज करते हैं हम लोग। H ऑफसेट के लिए हम क्या यूज करेंगे, अब H में 2 है ना, तो ज्योमेट्री के लिए तो आपको L10 यूज करना है और वियर के लिए L11 यूज करना है,
ठीक है, वियर के लिए कई जगह L1 से भी आपका वियर H ऑफसेट हो जाता है। तो अब इसमें क्या रहता है कि ये तो L2 हो गया, हमारे वर्क में वैल्यू को चेंज करेगा। ये L2 में भी हम लोग वैसे ही लिखते हैं G10। अगर आपको मान लो कि इसका कुछ डालना है तो मैं यहाँ पे लिख दिया G10, ठीक है, L10। अब L10 के बाद आपको फिर से यहां लिखना है कि ये ऑफसेट नंबर है, ये P1, ठीक है। अब यहां पे जो P1 है ना दोस्तों, P1 ये समझिए आपका H1 है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग प्रोग्राम में क्या करते हैं कि T01 यूज करते हैं तो उसके लिए H01 यूज करते हैं या D01 यूज करते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग टूल नंबर 2 यूज करते हैं तो ऑफसेट नंबर 2 और डी ऑफसेट नंबर भी 2 यूज करते हैं। तो ये P1 का मतलब है हमारा H1 है, टूल नंबर 1 है, ऑफसेट नंबर 1 है। यहाँ पे P1 ऑफसेट नंबर 1 है बट वो वर्क का जो हमारा G54 होता है। तो यहाँ पे P1 मतलब आपका H1 हो गया। और इसमें दोस्तों यहाँ तो हम लोग XYZ में वैल्यू दे देते हैं ना वर्क में, यहाँ पे XYZ नहीं यूज होगा, यहाँ पे R यूज करेंगे, R। तो R जो है ये है आपकी वैल्यू कितनी है। सपोज करिए कि किसी जॉब का हम लोग ऐसा Z में ऑफसेट लेते हैं ना यहाँ पे, और वो Z में ऑफसेट लिया तो Z की मशीन की वैल्यू हम देख रहे हैं तो -175 आता है, और हम मेजर करते हैं तो ये वैल्यू ही उसके H ऑफसेट में ज्योमेट्री H में स्टोर होती है। तो अगर ये 175 आ गया Z0 करने पे, हम चाहें तो R - 175 यहाँ अगर डाल दें तो क्या होगा कि आपका यहाँ से वैल्यू डिलीट भी हो गया या किसी ने गलत भी कर दी, तो जैसे मशीन इसको पढ़ेगी ना वो आपका H ऑफसेट के ज्योमेट्री में ये वैल्यू ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी। तो ये L10 जो है ये यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, ज्योमेट्री H ऑफसेट के लिए, ठीक है। G10 तो कोड हो गया तो आप समझ सकते हैं। और L11 जो होता है वो होता है वियर H ऑफसेट के लिए। वियर H ऑफसेट के लिए क्या यूज करेंगे, L1 भी करते हैं, L11 भी। अगर L11 P1 में यहाँ पे R कुछ भी लिख लो, 0 लिख दिया तो H ऑफसेट में आपका वियर की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। लेकिन अगर आपको 0.5 प्लस करना है या माइनस करना है तो हम लोग यहाँ पे इस वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 0.5 लिख दिया तो ये 0.5 प्लस हो जाएगी, तो आपका जॉब यहाँ से 0.5 ऊपर उठ जाता है, ठीक है। अगर सेम वही चीज हम लोग डी ऑफसेट के लिए यूज करते हैं तो डी ऑफसेट में क्या होता है, ज्योमेट्री D होता है और वियर D होता है। तो डी ऑफसेट के लिए हम लोग ना यूज करते हैं इसके लिए L12 और इसके लिए L13। तो आपने देखा होगा कि कई बार जब हम ऑफसेट चलाते हैं ना तो कंपनसेशन के साथ जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें डी ऑफसेट का रोल बढ़ जाता है ना। तो अगर टूल नंबर 1 है तो डी ऑफसेट 1 होगा, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि ऑफसेट D1 में जितने का कटर है हम लोग उसका डाया या रेडियस डालते हैं। तो वो मैनुअली भी डाल सकते हैं और G10 के थ्रू भी डाल सकते हैं। तो इसमें भी क्या लिखते हैं हम लोग कि G10 तो रहेगा ही, अगर यहाँ पे भी डालना है तो G10 L12, उसके बाद आपका कौन सा, अब यहाँ पे P1 जो है वो D1 हो गया, ठीक है। तो अब ये जो है ये P1 में R का जितने का कटर है 10, 20 जितने का, तो हम लोग R में उसकी वैल्यू डालेंगे। R यहाँ रेडियस से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे ये वैल्यू है, यहाँ पे भी ये R उसकी वैल्यू है। यहाँ पे ये कटर 20 का है तो आप R में 20 लिख देंगे तो उसके D ऑफसेट के ज्योमेट्री में ऑटोमेटिकली 20 की वैल्यू इनपुट हो जाएगी, ठीक है। तो और ये L13 जो है ये उसी के वियर ऑफसेट में, अगर यहाँ पे हम P1 कुछ भी कर दें,
P3 P2 कुछ भी। यहाँ पे सपोज करिए मुझे -0.5 करना है, तो R -0.5 टाइप करेंगे तो वो वियर डी में 0.5 जाके माइनस हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल है, मैं इसको आपको एक एग्जांपल मशीन में डाल के, सिमुलेटर्स में डाल के आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान क्या रखना कि जो G10 हम लोग यूज करेंगे 90 के साथ में, ये प्रोग्रामेबल वर्क ऑफसेट है। हम उसमें ज्यादातर या तो L2 यूज करते हैं वर्क ऑफसेट के लिए, ये तो यूजफुल है, लेकिन हम L10, 11, 12 वगैरह का यूज कंपलसरी नहीं है और मुझे बहुत उचित भी नहीं लगता, बट ठीक है, मैं नहीं चाहता कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये कहीं डाउट रहे, तो मैं एक आपको लेके आ गया कि अच्छा सा समझ लें। तो फिर से ये जो L2 P1, यहाँ पे P1 का मतलब आपका वर्क ऑफसेट नंबर, ये ज्योमेट्री H में अगर हम P1 का मतलब देखें तो ये ऑफसेट नंबर 1 ज्योमेट्री का, और ये ऑफसेट नंबर 1 वियर का। यहाँ पे ज्योमेट्री D ऑफसेट में ये ज्योमेट्री D1 हो गया, यहाँ पे वियर D1 हो गया। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए P3 लिख दूं तो ये ज्योमेट्री का D ऑफसेट नंबर 3 हो गया, ऑफसेट नंबर 3D का। और यहाँ पे अगर कुछ 3 है या 4 है तो ये वियर का हो गया। तो ये कैसे वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रोग्राम में लोड होती है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल प्रोग्राम में डाल के बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मशीन पे चलते। तो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है सिर्फ उसी के लिए। अब G10 L2 P1, ठीक है ना, x माइनस समथिंग y 0 और y ये दिया, z की वैल्यू 0 है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि जैसे इस मशीन को, इस लाइन को मशीन पढ़ेगी ना, तो आपका ये जो वैल्यू है L2 मतलब वर्क ऑफसेट, और P1 का मतलब समझ रहे हैं ना, G54 में x में ये हो जाएगा, y में हो जाएगा, z में हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें बेस को भी 0 0 करना होता तो हम इसके ऊपर ना एक लाइन और भी हम ऐड कर सकते थे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर ऐड कर दूं, मैं चाहता हूं कि बेस में हमेशा हमारी जो वैल्यू है वो 0 0 रहे, तो बेस के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा G10 L2 तो लिखना ही है। L2 क्यों लिखना है? L2 हमें इसलिए लिखना है कि हम लोग वर्क ऑफसेट के बारे में लिख रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या टाइप कर दिया L2। और अब हमें किस ऑफसेट नंबर को 0 करना है? P2 को, P2 कह रहे हैं P0 को, P0 मतलब बेस। और यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हमेशा जो x की वैल्यू है वो 0 रहे, y की जो वैल्यू है वो भी 0 रहे, और z की जो वैल्यू है वो भी 0 रहे। मैं ऐसा करके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये L2 वर्क बेस के लिए हो गया, ये वर्क ऑफसेट P1 54 के लिए हो गया, ये L10 G10 L10 P1 मतलब समझ ना, टूल नंबर 1। तो ये उसमें ज्योमेट्री H में वैल्यू 185 स्टोर हो जाएगी, और ये P2 समझे वियर H में 1.5 हो जाएगी, ये D ऑफसेट में 10 हो जाएगा, उसके वियर में -2 हो जाएगा। तो अब अगर आप देखेंगे ना, तो मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं आपको, जैसे मान लीजिए ये पहले वर्क ऑफसेट की ही बात करें हम, यहाँ जो वर्क ऑफसेट है ना दोस्तों आपका, ये हमारा बेस है। सपोज करिए किसी ने गलती से ना यहाँ पे बेस में x में 100 mm कुछ ऐसा डाल दिया, y में -50 डाल दिया, ठीक है ना, कुछ ऐसे वैल्यू यहाँ पे पड़ी है, देख रहे। अब ठीक है, ऐसा डाल दिया, और यहाँ पे तो ऑलरेडी ये वैल्यू पड़ी है, बट अगर ये डिलीट भी रहे ना, ये G1 मतलब समझ रहे ये P1 की, तो अगर ये 0 भी रहे, मान लीजिए मैंने 0 कर लिया ऐसे ही मैं, तो अभी क्या होगा कि अभी हमने x को 0 कर दिया, y वही है, z में कुछ नहीं है। तो अब जैसे मैं इस लाइन को पढ़ाऊंगा ऑटो मोड में, सिंगल ब्लॉक में, तो अब देखिए कि जैसे इस लाइन को मशीन पढ़ेगी ना, तो क्या होगा,
ये पढ़ लिया पहला दूसरा। अब जैसे इस लाइन को पढ़ेगी, अभी आपको मैं वर्क ऑफसेट खोल के रखता हूँ, अभी बेस में ये पड़ा हुआ है ना 100 और 150, बट जैसे उस लाइन को मशीन पढ़ेगी ऑटोमेटिकली यहाँ की वैल्यू जो है ये 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे L2 P1 में X में 395, Y में 179। तो अब ये ऑटोमेटिकली आप यहाँ वर्क में जैसे यहाँ तो 0 कर दिया, ये Y की छोड़ रखी है, तो अब जैसे साइकिल स्टार्ट करेंगे तो ये वैल्यू वहाँ से स्टोर कर लेगी। एडिट में है ना, ऑटो में करेंगे तो अब ये चलाएंगे तो ये वैल्यू उसके आगे ये अपने आप स्टोर कर लेगी। तो दोस्तों ये बड़ा ही सिंपल है। अब देखिए मैं आपको आगे का जो ब्लॉक है ना, ये L10 और L11, L10 और L11 हमारे किस लिए है ना, मालूम है ना आपको, ये हमारे H ऑफसेट के लिए है, -185, 1.5 ये। तो ये जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ये वीयर ऑफसेट में अगर हम जाके देखेंगे ऑफसेट के यहाँ पे ये 185 है, यहाँ पे 10 है। अब ये रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो। अब मान लीजिए मैं 0 कर लिया, यहाँ पे भी मैंने 0 कर लिया ऐसा। तो अब क्या होगा दोस्तों कि जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इस लाइन को मशीन पढ़ेगी, उसमें वो वैल्यू आल के स्टोर हो जाएगा। देखिए अब ये आप यहाँ हैं, अब ये ऐसा पढ़ लिया तो ये समझिए कि इसके जो ऑफसेट में अगर हम देखें ना, तो ऑफसेट में ये वैल्यू स्टोर हो गई, ठीक है, 185। अब अगली लाइन में क्या है, ये आप ज्योमेट्री के वियर में हम 1.5 mm प्लस करना चाह रहे हैं, 1.5 है, माइनस प्लस जो आप टाइप करेंगे, लेकिन ये किस में होगा, ऑफसेट नंबर 2 में होगा। तो टी दिख रहा है, ये ज्योमेट्री में हमने P1 लिया तो मतलब ये T1 हो गया या H1 हो गया, और P2 का मतलब H2 ज्योमेट्री वियर का। तो अब देखिए इस लाइन को पढ़ेगी ना, तो ये जो H2 है इसके वियर में यहाँ पे 1.5 mm हो जाएगा। मैं इसको दिखाता हूँ आपको करके। अब देखिए मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, दिख रहे आ गया ना 1.5 mm। ऐसे ही नीचे D1 है, अभी जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे D1 में कुछ भी वैल्यू नहीं है, लेकिन प्रोग्राम में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने D में P1 मतलब H1 या D1 ऑफसेट नंबर 1 में 10 डाल दिया और ऑफसेट नंबर 3 में -0.2 कर दिया। हालांकि प्रोडक्शन में जो आप टूल नंबर या H ऑफसेट नंबर होगा वही यूज करते हैं, बट मैंने आपको दिखाने के लिए ये P1 P3 या P1 P2 जो आप लिखेंगे उसमें ये यूज हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे डी ऑफसेट में भी दिखाता हूँ। अभी डी ऑफसेट में कुछ है नहीं, या यहाँ पे 0.2 है, मैं इसको 0 कर देता हूँ। लेकिन अब जैसे अगली लाइन पढ़ेगी ना मशीन, ये 12-13, तो आप देखेंगे कि टूल नंबर 1 के डी में 10 हो जाएगा और 3 नंबर में -0.2 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब मैं इसको चला देता हूँ, ठीक है, 10 आ गया और यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया। तो दोस्तों ये ना बड़ा सिंपल है, लेकिन एक बात मैं बताऊं कि ये देखिए ये क्या रहता है, जो वर्क ऑफसेट होता है ना, ये जो L2 है ना, ये तो सारे टूलों के लिए एक ही रहता है, लेकिन जो ये H ऑफसेट है या D ऑफसेट है, ये हर टूल का अलग अलग होता है। तो हमें ये L10, L11, L12 इसकी ज़रूरत है नहीं प्रोग्राम में यूज करने की, बट ये L2 तो आप कर सकते हैं, वर्क ऑफसेट के लिए तो करना चाहिए और हमें इसका बेनिफिट भी है, लेकिन ये सब यूज नहीं है, तो आप इनके चक्कर में ना पड़े, आप वैसे एक आध टूल में जॉब में चला के देख लें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।